ओके, तो फाइनल ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में बात करेंगे। आज के दिन लिस्ट होगा आधार हाउसिंग एंड टीवीओटेक आईपीओ। टीवीओटेक में काफ़ी सारे लोगों को अलॉटमेंट नहीं मिला होगा। रीज़न था कि 10% का रिटेल कैटेगरी था, लेकिन यहाँ पे आधार हाउसिंग फाइनेंस में भर भर के अलॉटमेंट मिला है। जिसने 2 या 3 लॉट लगाए हो सके तो उनको 3 लॉट या फिर 2 लॉट कम से कम तो मिले ही होंगे। रीज़न था कि इशू साइज बहुत बड़ा था और क्यूआई जो रिटेल कैटेगरी था सिर्फ और सिर्फ 2 सब्सक्राइब था, जिसके वजह से 2 में से 1 एप्लीकेशन तो मिलने ही थे। अगर आपका ज़्यादा लक अच्छा है तो दोनों मिल गए होंगे। अब कुछ लोग मना रहे थे कि भाई मैंने अप्लाई तो कर दिया है, लेकिन मुझे लगा था कि 20 या 25% का ग्रे मार्केट प्रीमियम के हिसाब से अगर लिस्टिंग होती तो 2 से 3 हज़ार मिल जाएंगे, क्योंकि पिछले जो भी आईपीओ लिस्ट हुए थे, चाहे वो भारती एक्साकॉम हो गया, जेएनके इंडिया हो गया, तो उसमें क्या था कि ग्रे मार्केट प्रीमियम तो कम थे लेकिन लिस्टिंग ग्रे मार्केट प्रीमियम के ऊपर हो रही थी। यही सब सोच के जो रिटेलर थे इस आईपीओ में भी अप्लाई किए थे, लेकिन हो इसका उल्टा रहा है। ग्रे मार्केट प्रीमियम में लगातार लोअर लो आ रहे हैं और अगेन एक नया लो लग चुका है। अभी के लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम है 13% के आसपास, यानी 43 रुपीज़ के आसपास का ग्रे मार्केट प्रीमियम है। अगर इसके हिसाब से भी लिस्ट होता है तो इशू साइज़ है 315 का, और 43 अगर करते हैं तो लगभग 350 के आसपास की लिस्टिंग हम देख सकते हैं। कि आई होप अगर 350 के आसपास भी लिस्टिंग होती है तो जो भी स्ट्रेटेजी रहेगी हम आगे चल के डिस्कस करने वाले हैं कि करना क्या है, तो एक गुड लिस्टिंग मान सकते हैं कि अगर ग्रे मार्केट के हिसाब से लिस्ट होता है। अगर डिस्काउंट में लिस्ट होती है तो क्या करना पड़ेगा और कितना डिस्काउंट में लिस्ट होगा, तो इशू साइज देखोगे तो 35% रिटेल कैटेगरी है और ऊपर से यहाँ पे 3000 करोड़ के आसपास का एक बहुत ही मतलब बड़ा आईपीओ हम इसको बोल सकते हैं। तो सेलिंग प्रेशर जाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा रहेगा कल के दिन। और अगर बायर नहीं आते हैं, और आई होप आपको पता होगा कि बायर यहाँ पे इंडिजिन आईपीओ में जो गेम हुआ था वहाँ पे क्या हुआ था, 70% के एक्सपेक्टेड लिस्टिंग गेन था, लेकिन लिस्टिंग 45% होती है और लिस्टिंग के बाद वहाँ से हमें गिरावट देखने को मिलता है और ये गिरावट काफ़ी बड़ा था। और हमने तो प्री मार्केट में निकाल दिया था। आपको पता है कि हमने प्री मार्केट में जितने लोग को मिला होगा, जो मेरे सब्सक्राइबर उनको पता है कि हमने 655 के आसपास का प्री मार्केट में सेल कर दिया था। बाकी हमने यहाँ पे आके एक भी मूव ये कैप्चर हालांकि करना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छा रिजेक्शन लिया था, लेकिन हमने नहीं किया था, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम यहाँ पे प्रॉफिट में थे अभी भी। उसी तरह का रीज़न क्या था इसके फॉलिंग का, तो यहाँ पे डिमांड जो था, ये सप्लाई मतलब जो सप्लाई था बहुत ज़्यादा था, डिमांड बहुत कम था। मतलब बेचने वाले तो भर भर के थे और ख़रीदार कोई था ही नहीं, और था तो बहुत ज़्यादा कम क्वांटिटी खरीदने वाले थे। अगर मान लीजिए कि बेचने वाले 2 लाख हैं और ख़रीदने वाले 10,000 हैं, तो जाहिर सी बात है कि 10,000 लोग बेचने वाले बोलेंगे कि थोड़ा मेरे से कम ही प्राइस में ले लो, लेकिन मेरा माल पहले ख़रीद लो। उस बेस पे एक प्राइस डिक्रीज़ होना स्टार्ट होता है। लेकिन अगर डिमांड ज़्यादा हो जाती है और मतलब कि यहाँ पे बायर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और सेलर बहुत ही कम रहते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, तो ये जो बायर रहते हैं उनको तो चाहिए हर हाल में ये सेल, मतलब ये जैसे कि 10,000 ही यहाँ पे सेल की जा रही है क्वांटिटी और 2 लाख बायर हैं, तो बोलेंगे कि चलो भाई मुझसे 50 रुपये एक्स्ट्रा ले लो, लेकिन ये शेयर मुझे दे दो। तो इस हिसाब से यहाँ पे एक डिमांड क्रिएट होता है, तो वो आईपीओ अप साइड में लिस्ट होता है। यही रीज़न है कि डिमांड एंड सप्लाई का पूरा गेम चलता है प्री मार्केट में। 9 AM से लेकर 9:45 AM तक प्री मार्केट रहता है। अब काफ़ी सारे लोग पूछते हैं कि सर प्री मार्केट में कैसे सेल करते हैं। आज मुझे कमेंट्स आए थे, हालांकि जो नए रिटेलर है जिनको पहली बार आईपीओ मिला, तो सिंपल कुछ नहीं करना है। आज अगर आपके शेयर डीमेट अकाउंट में 8 बजे के मतलब 8 बजे के आसपास दिखना स्टार्ट हो जाएंगे, तो आपको पोर्टफोलियो पे क्लिक करना है। पोर्टफोलियो पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको शेयर दिखने स्टार्ट हो जाएंगे और यहाँ पे आपको एक लॉक दिख रहा है। अगर आपको एंजल लोन में होगा तो सिंपली आपको वेरीफाई टू सेल पे क्लिक करना है और यहाँ पे एक जनरेट टी पिन का ऑप्शन आएगा। टी पिन जनरेट करने के बाद ये अनलॉक हो जाएगा, वेरीफाइड हो जाएगा। अब क्या होगा, तो जैसे मान लें कि ये शेयर लिस्ट, अब आपको सिंपल सा कुछ नहीं करना है, सेल पे क्लिक करना है। उससे बाद यहाँ पे एक जितनी क्वांटिटी 47 है, तो आपको मान लो प्री मार्केट में 20 क्वांटिटी निकालनी है, 20 क्वांटिटी लगाना है। अब यहाँ पे मेन चीज़ आता है कि लिमिट ऑर्डर हमेशा आपको लगाना है। लिमिट ऑर्डर कितना रहेगा ये कल के दिन पता चलेगा। कि मेरे हिसाब से अगर कितना है 300 है तो 150 या 120 रुपये के आसपास का लिमिट ऑर्डर कल रहेगा। अगर ये फाइनल हो जाएगा लिमिट ऑर्डर कितना रहेगा, तो वही लिमिट ऑर्डर। और लिमिट ऑर्डर पता कहाँ पे चलेगा, यहाँ पे मार्केट डिप पे जब हम आएंगे तो लेफ्ट साइड में जो सबसे टॉप पे रहेगा वही हमारा जो पहला लिमिट ऑर्डर है, उसी पे हमारे जो शेयर हैं वो एग्जीक्यूट होने वाले हैं। और काफ़ी सारे लोग बोलेंगे सर मैं तो 315 रुपये में बाई किया था, 150 पे क्यों एग्जीक्यूट करूँ, तो इसमें मुझे क्या फ़ायदा होगा। तो देखिए ये आईपीओ मतलब जो भी प्राइस पे आईपीओ लिस्ट होगा, मान लीजिए कि 315 पे लिस्ट होता है लेकिन आपने 150 पे ही लिमिट ऑर्डर लगाए हैं, तो यहाँ पे आपका ऑर्डर ऑटोमेटिक 315 पे ही सेल होगा। मतलब जिस भी प्राइस पे ये आईपीओ लिस्ट होगा उसी प्राइस पे आपका जो शेयर है वो एग्जीक्यूट होकर सेल हो जाएगा। और जो बायर हैं, बायर के लिए जो लिमिट ऑर्डर रहेगा ये
315 है तो 630 रुपये के आसपास यहाँ पे बायर की बिडिंग कल यहाँ पे दिखना स्टार्ट हो सकती है। बाकी कल देखते हैं। लाइव आने का टाइम 9 AM रहेगा, थोड़ा बहुत लेट हो सकता है 5-10 मिनट, लेकिन आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि लाइव आने पे आपको नोटिफिकेशन मिल सके। हालांकि यहाँ पे हम लोग लाइव आए थे तो यहाँ पे भी JNK इंडिया में हमने प्रॉफिट बुक किया था, अच्छा खासा प्रॉफिट हमने टॉप पे जाके बुक किया था। भारतीय एक्सकॉम में भी हमने अच्छा खासा प्रॉफिट बुक किया था। आपको यहाँ पे गलती रिटेलर क्या करते हैं, यहाँ पे मैंने ईपैक में आपको प्री मार्केट में पूरी की पूरी क्वांटिटी सेल करने के लिए बोला था। मेडी असिस्ट में भी मैं लाइव आया था, मेडी असिस्ट में बोल रहा हूँ, यहाँ पे मुफ्ती जीन्स में भी मैं लाइव आया था, वहाँ पे भी मैंने बोला था मुफ्ती जीन्स को आपको प्री मार्केट में सेल कर देना चाहिए, क्योंकि वो डिस्काउंट में लिस्ट हुआ था। उसके बाद से वहाँ पे हालांकि प्राइस अब ज़्यादा था तो वो भी 200-300 के आसपास का लॉस था, लेकिन उसको लोग रख के बड़ा लॉस में मतलब उसको कन्वर्ट कर देते हैं। अब क्या करते कुछ लोग कि मान लो लिस्टिंग कल ये डिस्काउंट में हो जाता है, ठीक है, 315 के आसपास का प्राइस है, 310 पे लिस्ट हो जाता है, 5 रुपये पर शेयर के हिसाब से यहाँ पे हमें लॉसेस दिख रहे हैं। तो ठीक है, हम होल्ड करेंगे। होल्ड करने के बाद थोड़ी सी 15 या 20 मिनट के बाद देखेंगे कि अगर ये डायरेक्ट ज़्यादा लोअर लो जाता है तो हम अपने एसएल को काटेंगे, हल्का करेंगे। हम प्री मार्केट में ही कुछ क्वांटिटी निकालने का ट्राई करेंगे कि अगर ये कॉस्ट टू कॉस्ट भी अगर थोड़े बहुत प्रीमियम पे लिस्ट हो जाता है। लेकिन अगर आप इसको होल्ड करते हो, हालांकि जो अच्छे शेयर है उनको होल्ड कर लेना चाहिए, लेकिन जो जिसमें कुछ भी नहीं था उसको अगर आप होल्ड करते हो तो कहीं ना कहीं आप बड़ा लॉस ले सकते हो। हालांकि आधार हाउसिंग फाइनेंस जो आईपीओ है ये अच्छा मतलब अच्छी कंपनी है, इसको आप होल्ड कर सकते हो। लेकिन अब भी जो मार्केट का बिहेवियर है ना, तो जो बायर है वो सोच रहे 1-2 महीना मैं वेट करूँ, उसके बाद जिसमें मुझे पोजीशन बनाना होगा मैं वहाँ पे जो जिस भी स्टॉक को परचेस करना होगा करूँ। अभी तो यहाँ पे कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा है, क्योंकि आपको पता है इलेक्शन का टाइम चल रहा है, तो यहाँ पे उतने ज़्यादा बायर नहीं आ रहे हैं। एफआई की लगातार बिकवाली हो रही है, हर एक दिन एफआई यहाँ पे सेल किए जा रहे हैं जितने भी उनके पास स्टॉक हैं। अगर आप देखोगे ठीक से तो 2 मई से लगातार एफआई में बिकवाली करना स्टार्ट किया था और अच्छे खासे अमाउंट में यहाँ पे बिकवाली करना स्टार्ट किया था, जिस वजह से मार्केट में एक बेयरनेस क्रिएट हुआ और यहाँ पे कोई भी स्टॉक में यहाँ पे अभी इन्वेस्ट करना नहीं चाह रहा है। तो हमें फाइनली डिसीजन यही रहेगा कि हमें पूरा का पूरा सेफ रहना है, अपने मेन कैपिटल को हमें लॉस नहीं करना है, मेन कैपिटल को हमें सेफ करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो देखेंगे किस हिसाब से आज का मार्केट का स्ट्रक्चर रहता है, कहाँ पे लिस्टिंग होती है, कितना डिमांड क्रिएट होता है। बस इसमें प्लस पॉइंट यही है कि अगर यहाँ पे QIB जो है यहाँ पे 75 टाइम सब्सक्राइब किए हैं, 76 टाइम, तो अगर इनको ये मतलब इसमें और ज़्यादा क्वांटिटी चाहिए होगा तो जाहिर सी बात है कि ऑलरेडी 15 या 20%, 10% के प्रीमियम पे भी लिस्ट होता है, तो इनके लिए कुछ ज़्यादा महंगा होगा नहीं, तो ये आराम से इजीली बाय कर सकते हैं। अगर QIB यहाँ पे बल्क डील उठाते हैं तो फिर हमें लॉस होने का जो चांसेस है वो नहीं बनेंगे। अदरवाइज़ यहाँ पे अगर सेलिंग प्रेशर ज़्यादा आएगी, क्योंकि आनी ही है, तो यहाँ पे फिर हमें थोड़ा सा डिस्काउंट में लिस्टिंग भी देखने को मिल सकता है। 300 यहाँ पे 310 या 12 रुपये के आसपास भी लिस्ट होता है, फिर भी ठीक ठाक है। अगर 300 के आसपास, 280 के आसपास लिस्ट होता है तो फिर हमें लॉस देखने को मिल सकता है। बाकी मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।